एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी हम कोई चैप्टर खत्म करेंगे उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ द आवर फर्स्ट चैप्टर विच वी हैव स्टार्टेड एज अ सीरीज, जो कि क्लास 8 का है और ये चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 1 होने वाला है। इट मीन्स एक्सरसाइज 10.1 और ये हम अब शुरू कर रहे हैं जा रहे हैं इस चैप्टर से इसका सॉल्यूशन। दैट इज वेयर व्हाट वी गॉट हियर, वी गॉट एक्सरसाइज 10.1। ऐसा ही मैंने फोटोज फ्रेम में फोटोज कट कट करके सारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो एक एक स्लाइड्स पे मैंने रखा है और इसको सॉल्व करना हम साथ ही साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3⁻⁻²। तो अगर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि जब भी पावर निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, इससे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, पावर 2 था तो पावर 2 रहने दिए, क्या हो गया 3⁻²। और हमको पता है क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/9, आ गया आंसर। बस यही तो करना था। वैसे ही सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है हमारे पास, -4⁻²। अब इसमें क्या है, ये निगेटिव है, ये नंबर क्या है, निगेटिव है। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो हो, कोई अंदर नंबर जो है वो निगेटिव है और पावर कुछ है ना, पावर कुछ भी ले सकते हैं हम। पावर होने के दो ही चांस होंगे, या तो n इवन होगा या फिर ये ऑड होगा। अब जब भी इवन होगा तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा, हमें रिजल्ट जो भी मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव, और अगर ऑड होगा तो हमें मिलेगा निगेटिव। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। लेट मी इरेज द स्लाइड, दैट इज आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -4⁻²। तो हमारे पास जो नंबर है वो तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, हमें बस ये देखना है कि पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम चेंज किए तो 1 क्या हो जाएगा, -4। इसको छोड़ो, ये लाइनिंग आने वाला प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला, ये 1 -4 इंटू -4 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी -1 इंटू -1 होता है तो क्या होता है, ये प्लस बन जाता है। जब माइनस इंटू माइनस होता है तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा 1/16। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्या है 1/2 और इसका पावर है -5। हम क्या करेंगे, -5 से मतलब है हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस हट जाएगा, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 का पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 32 होना चाहिए। लेट मी चेक, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 16 और 16 और 2 कितना बन गया 32 आंसर। आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या करना है, एक्सपोनेंट केस क्या है कि एक्सपोनेंट को हमें पॉजिटिव रखना है, यही है हमारा। और क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो -4 का पावर हमारे पास है 5 प्लस पावर को, ये देखो ध्यान से देखना, इसको पावर को किस में रखना है, पॉजिटिव, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव रखना है, नंबर से हमें मतलब नहीं है, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव रखना है, डिवाइडेड बाई -4⁸। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये क्या लिखा है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, एक बताया था कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पावर क्या जाते हैं सब्ट्रैक्ट n-m। ध्यान रखना है, आगे वाला ही पहले आएगा, आगे वाला ही पहले आएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, का पावर 5/-4 का पावर 8, ये क्या हो जाएगा, अब बताओ ये -4 का पावर क्या हो जाएगा 5 - 8, जो बनेगा -4 का पावर -3। पर क्वेश्चन में क्या दिया था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए, हमें मिला क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब हमें इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, यही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/-4 का पावर क्या हो जाएगा 3, आ गया हमारा आंसर। एक्सपोनेंट के फॉर्म में रखना था तो हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी रखा है, पॉजिटिव रखना था तो हमने पॉजिटिव भी रखा है। अब ये माइनस में था इसीलिए हम इसको 1/, ऐसे भी सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 टू द पावर 1 टू द पावर बोल रहा हूँ 1/-4⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर, दैट इज कि सेकंड नंबर में हमें काम क्यों नहीं कर रहा ये, करने लगा। सेकंड नंबर में है ये क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड नंबर में हमारे पास क्वेश्चन ये है।
तो ऐसे मैंने ही एक बताया था a बाई बी हो, इसका होल पावर अगर m हो तो हम ऐसे a टू द पावर m भी लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, फिर b टू द पावर m लिख सकते हैं, यानी कि पावर को अंदर करना होगा और साथ ही साथ ध्यान देना है कि अंदर कुछ पावर है तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे दो कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। और जो फर्स्ट वन है, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा 1 का पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 और इसका पावर 2। ऐसे फिर एक आइडेंटिटी हमने देखा था कि ऐसे कुछ हो, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ऊपर 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 6। क्या पावर पॉजिटिव फॉर्म में है? हाँ है। पावर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने इसको दिखाया है, बिल्कुल दिखाया, तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मेट सही है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा दैट इज -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अब ये जो हमें दिख रहा है इसके पावर को पहले हम हटाते हैं, इसके पावर को क्या करते हैं हटाते हैं, इंडिविजुअल पावर बनाते हैं। -3 को अभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि पहले ब्रैकेट हटाना जरूरी है। ये 5 टू द पावर 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर क्या हो गया 4, ये पावर के फॉर्म में है। लेट मी इरेज, अच्छे से लिख लेते हैं नहीं तो 34 दिख रहा है वो। अगर हम इसे पावर के फॉर्म में हमने लिख लिया, अब ध्यान से देखो इन नंबर्स को, अगर ध्यान से देखें क्या मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर का, किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर n हो और n क्या हो इवन हो तो वो नंबर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 4/3 टू द पावर 4। यहाँ पे देखो अगर तो ये -1 का पावर 4 होगा, अलग अलग करेंगे हम, a b का पावर अगर n होता है तो हम a का पावर n इंटू बी का पावर n भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था पावर सेम था, बेस अलग अलग था तो बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, याद करो। तो ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 और नीचे क्या हो गया 3 टू द पावर 4। ये तो खत्म हो गया। ये कैसे खत्म हो गया, एक का पावर कुछ भी हो में क्या मतलब है, और निगेटिव यहाँ पे होगा भी नहीं क्योंकि क्या क्यों है हमारे पास जो ये पावर है वो इवन है। पावर इवन होने के कारण इस नंबर का ये जो नंबर ओवरऑल नंबर है वो 1 बनेगा और 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला है। तो 1 को हम साइड करते हैं और इसको लिखते हैं 3 टू द पावर 4 ऊपर चला गया इंटू 5 टू द पावर 4 हो गया और नीचे देखे तो 3 टू द पावर 4 था। वही डिवाइड वाला रूल अगर हम लगाएं कि पावर सेम होने पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम वही लगाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली कट करेंगे तो पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 टू द पावर 4 -3 टू द पावर 4 करते हैं और 5 के साथ कुछ होगा नहीं तो 5 बच जाएगा। ये होगा 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 4। क्या ये 0 किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो ये 1 बना, 1 से मल्टीप्लाई हुए तो आंसर हमें क्या मिला 5 टू द पावर 4 मिला। क्या ये पॉजिटिव फॉर्म में है एक्सपोनेंट इसका? हाँ है। तो क्या ये फॉर्म जो है हमारा आंसर को फुलफिल कर रहा है? कर रहा है। आंसर का जो मतलब ये क्वेश्चन का जो डिमांड है पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, ये इसको फुलफिल कर रहा है। दैट्स वाई ये हमारा आंसर यही होगा 4 टू द पावर 5 टू द पावर 4। आगे चलते हैं, दैट इज कि जो ये क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5। इसको हम नॉर्मली लिखना शुरू करते हैं। ये तो ब्रैकेट में तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेस सेम है हमारे पास, बेस क्या है सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड का साइन है यानी क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। -7 माइनस ऑफ -10 ऐसा क्यों लिखा क्योंकि पहले से ही -10 था इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया और ये अभी सॉल्व होगा। उसके बाद एक टर्म जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हटा भी सकते हैं बट फॉर बेटर कन्वीनियंस ताकि हौच पौच ना हो, कोई कंसेप्ट समझने में हमें दिक्कत ना आए, इसलिए हम ब्रैकेट को अभी नहीं हटाते। ये 3 का पावर क्या हो जाएगा -7 और माइनस माइनस मिल के क्या हो गया +10 और इसके बाद हमें क्या मिल रहा है इंटू 3 का पावर -5। हमें यहाँ पे क्या मिला 3 का पावर क्या हो जाएगा 10 और 7, तो 10 में से 7 निकाल लेना है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर कितना -5। अब फिर से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस अलग अलग है, बेस सेम है पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, फिर से अब पावर को ऐड करना पड़ेगा तो 3 लिख दिए प्लस, यहाँ पे सब डिवाइड हो रहा था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे -5। ये ऐड तो कर रहे हैं हम लेकिन इसका साइन जो है माइनस में है तो उसको माइनस में ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 -5। अब 3 का पावर हमें क्या मिला 3 का पावर मिला हमें -2। ऐसे हमको रखना है क्या, इसको नहीं रखना है, पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका इन्वर्स कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा। आगे चलते हैं,
एक और क्वेश्चन बचता है हमारा 5, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर को अगर हम देखें 2 का पावर -3 है प्लस इंटू -7 का पावर है -3। अच्छा ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, कोई एक नंबर है जिसका पावर n है, b एक नंबर जिसका पावर n है। पावर सेम सेम होने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे 2 रख दिए यहाँ पे इंटू -7, पावर सेम था तो पावर को एक साथ कर लिए, पावर सेम था तो पावर एक साथ हो गया, मल्टीप्लाई हुआ -14 आया, -14 आया, -3 आया। क्या ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, नहीं, पावर जो है वो निगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए। फिर से इसका क्या कर लेंगे, हम रिवर्स लिख लेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे, -14 टू द पावर कितना 3 आ गया आंसर, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक नंबर देखते हैं, 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 2। अब किसी भी नंबर का पावर 1 होगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 1 बोल रहा हूँ मैं, 0 होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनवर्स, इसका हो जाएगा इनवर्स, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का पावर 2 से, 2 का पावर 2 से। इसका इनवर्स क्यों हुआ, क्योंकि ये निगेटिव था। अब अगर हम नॉर्मली फ्रैक्शन सॉल्व करें, फ्रैक्शन एडिशन सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए, 4 + 1 किए, नीचे आ गया 4 इंटू 2 टू द पावर 2, क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 2 क्या बनेगा, 2 टू द पावर 2 बनेगा 4, 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 इंटू 2 किए, इसको समझो, 2 इंटू 2 क्या बनाइए, यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या मिलेगा, आगे मिलेगा हमें, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 से 4 को निपटा दिया हमने, क्यों, क्योंकि एक नीचे था, नॉमिनेटर में था तो नॉर्मली डिवाइड ही बनता, और बचा हमारे पास क्या ऊपर 5, तो 5 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं अभी और क्वेश्चन थे ना इसके, अभी और क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर क्या है, 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को, बोर्ड मास को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, बोर्ड मास जो होता है उसको हमेशा ध्यान रखना है। तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या करते हैं हम, 1/2 इंटू 1/4 लिखे, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2। क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किए 1 टू द पावर 8 हो गया। इसको हम कुछ कर सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। यहाँ से हम पावर में भी काम कर सकते थे, इसको पावर बदल के काम कर लेते, लेकिन हमें क्या करना है, नॉर्मली वैल्यू निकालना है, तो हम सिंपल काम करते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास डिवाइड, जब इसको हम मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे तो 1/8 होगा, और ये मल्टीप्लाई में तो फिर इसका हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2। और हम पता है कि 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 2 टू द पावर होता है, यहाँ पे आ गया 1/8 इंटू 4, 4 से 4 निपटा दिए, यहाँ पे आ गया 2, 1/2 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर है हमारे पास ये, तो 1/2 टू द पावर -2, उसके बाद प्लस 1/3 टू द पावर -2, उसके बाद फिर से प्लस 1/4 टू द पावर -2। सब माइनस में है, यानी कि सब रेसिप्रोकल होगा, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2। अब इसको सबको सॉल्व कर लो, 4 + 9 + 16, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 16 एंड 9 25, 25 और 4 29 आंसर, यही हुआ। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए, है तो दोबारा देखो एक बार। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1, और यहाँ पे हो गया पावर 0। अच्छा ओवरऑल पावर देखो तो क्या है, ओवरऑल अंदर कोई भी डिजिट आए, अंदर कोई भी नंबर बन के सॉल्व करके आए, सबका पावर क्या होना है, 0 होना है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1। और तुमको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तुम बोलो नहीं मुझे सॉल्व करके लाना है, तो सॉल्व भी कर देते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब सबका लो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 20 और ये 3, 60 आना चाहिए, 30 से कटेगा नहीं, होगा 60 आना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही होगा, 60 आएगा। 60 किए तो यहाँ पे 20 हो गया, प्लस 16 4 किए तो यहाँ पे 15 हो गया,
और ये 5 किए तो यहाँ पे 12 हो गया। सबको ऐड किए, ऐड करने के बाद हमें कुछ नंबर मिला, x मान लेते हैं वो नंबर x हुआ, कि ऐड ही कर लें। ऐड करेंगे तो 27 4 47, 47/60, इसका पावर हुआ है 0, और 0 किसी भी नंबर का पावर होता है वो होता है 1, हमें डायरेक्टली यहीं पे दिख गया था, बट फॉर द सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 नंबर है, पावर के ऊपर इसमें पावर हमें दिख रहा है, कोई बात नहीं है। देखो इसमें एक लॉजिक भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। या तो हम पहले ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, ये भी हटा, लेकिन बोर्ड मास बोलता है ना कि पहले जो ऐसे 3 टाइप के ब्रैकेट दिखेंगे, है ना, ये छोटा है, ये 2 नंबर वाला है, ये लास्ट वाला है, तो सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन जब सीखोगे पहले अंदर वाले को, फिर इसके बाहर वाले को, जब अंदर वाला खत्म हो जाएगा तो फिर ये वाला, फिर ये वाला जब खत्म हो जाएगा तब लास्ट वाला। तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है ना, क्या ये निगेटिव है, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर 2 -2 नीचे, माइनस कहीं भी रख सकते हैं, ये वाला जो माइनस है ना ये फ्रैक्शन नंबर का माइनस है, और ये 2/3 मिल के एक नंबर बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 एक अलग नंबर है 2 एक अलग, नहीं, ये कंबाइन एक नंबर है। तो हम माइनस ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी रख सकते हैं, पर प्रॉपर फॉर्म यही होता है कि हम ऊपर रखें या फिर ये जो लाइन है, ये जो बाई वाला लाइन है उस पर हम रखें, मतलब उसके सामने रखें, बट ऊपर रहेगा तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हुआ। अब हम पावर का पावर फॉर्मूला यूज करते हैं, -3/2 का पावर कितना हो जाएगा 2 × 2, नीचे है -3 का पावर बाई 2 का पावर कितना हो गया 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 हो गया तो अब इसको हम 4 बार लिख के गुणा करेंगे। लॉजिक क्या कहता है कि -3/2 को हम लिखें, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये माइनस पावर है, माइनस है, और पावर जो है इवन है, नंबर जो है माइनस है, पावर जो है इवन है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लिख लेते हैं 3/2 × 3/2 × 3/2 × एक बार और 3/2। देखो सबके साथ अगर हम माइनस भी लगा दे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 9 9 मिलकर हो गया 81, नीचे हो गया 4 और एक और 4 का पेयर, तो 2 4, हाँ 2 4 है, 4 का एक पेयर है, मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ हो तो 1 मिनट पीछे जाओ, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, 8 to the power -1 इंटू 5 to the power 2 3 बाई 2 to the power -4। क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको अगर हम देखें तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको नीचे लेके चले जाए, उसको ऊपर लेके चले जाए, ये ऑप्शन है, और फिर कट करना शुरू करें, या फिर इसी को पावर में चेंज कर ले। इसमें 5 का तो कोई यूज़ है नहीं पूरे कैलकुलेशन में, क्योंकि 2 और 8 ही रिलेटेड है। 8 को देखोगे ना तो 2 का पावर 3 दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 8 को क्या 2 का पावर 3, और उसका पावर क्या हो जाएगा -1 इंटू 5 का पावर 3, नीचे हमारे पास क्या है 2 का पावर -4। इसको फिर से अगर हमने सॉल्व किया, ऊपर पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 का पावर -3 हो गया इंटू 5 का पावर 3 हो गया, नीचे 2 का पावर -4 हो गया। आगे आते हैं, देखो पावर सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सेम है, पावर सेम कर दिया -3, डिवाइड हो रहा है तो घटेगा, क्या घटेगा -4 पावर। इनको देखो, इन दोनों को देखो, 5 को छोड़ दो, 5 को अकेला छोड़ दो, उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला ही है। नीचे आते हैं तो 2 का पावर -3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 का पावर 3, ये क्या हो गया 2, और ये माइनस प्लस मिलके क्या हो गया माइनस, यहाँ पे है तो 4 में से 3 निकाल लिए, एक बचा, एक लिखने की जरूरत है नहीं, और यहाँ 5 का पावर 3 हो गया। अब इसको हमें इवेल्युएट करना था तो इसको हम नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 होगा 5 × 5 × 5, यानी कि 125 हो जाएगा ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हमें मिल जाएगा, आंसर हो गया 250 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1, और ये हो रहा है इंटू 6 का पावर -1, सब -1 में, यानी कि 1/5 इंटू 1/2 ऐसे करना है। इक्वल टू का साइन जरूरी है, मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग दे देना, ठीक है। ये हो गया 1/10 इंटू 1/6, हमें क्या मिला 1/60 आंसर। नॉर्मल कैलकुलेशन था ये, सिर्फ माइनस देख के डरो मत, बड़ा बड़ा आ जाने से ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक कंसेप्ट जानने को मिलेगा हमें थोड़ा बहुत, कि हमें 2 टर्म मिल रहा है, जब भी ये बीच में इक्वल टू देखे तो किसका फॉर्म है इक्वेशन का, किसका फॉर्म है इक्वेशन का। इसको जब भी सॉल्व करेंगे हम एरो साइन लेके शुरू सॉल्व करेंगे, तो स्टार्टिंग में ही एरो नहीं लेना है, पहले नॉर्मली क्वेश्चन को लिखो 5m डिवाइडेड बाई 5 to the power -3 इक्वल टू 5 to the power 3। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं तो अब एरो देना शुरू करेंगे। क्या ये बेस सेम है, बिल्कुल बेस सेम है, 5 है दोनों में, और क्या बीच में डिवाइड है,
क्या है, डिवाइड दिख रहा है, यानी क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। दो मॉनिटर होने के कारण ना बिना दो मॉनिटर का काम होने वाला नहीं है। एक बार इधर देखो, एक बार उधर देखो। m माइनस ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू 5 का पावर क्या है 3। यहाँ पे आते हैं, 5 का पावर हमें मिल गया m माइनस माइनस मिलकर हुआ प्लस 3 इक्वल टू 5 का पावर 3। अब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब भी जैसा मैं लिख रहा हूँ 5 का पावर 2, तो इसको मैं 25 से लिख सकता हूँ, 25 भी क्या है 5 का पावर 2 ही है। 3 का पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27, 27 भी क्या है 3 का पावर 3 है। तो इधर अगर लिखा है 5 का पावर 3 और यहाँ पे लिखा है 5 का पावर समथिंग x प्लस समथिंग, इसका मतलब क्या है, ये जो पावर है और ये पावर है दोनों क्या है, सेम है। सो व्हाट वी गॉट पावर शुड बी सेम बिकॉज द बेस आर सेम, सो द पावर शुड बी सेम। ऐसे हम तो क्या लिखेंगे, m प्लस 3 इक्वल टू क्या 3। तो m का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 और ये प्लस में है, अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कैसे होता है। यहाँ पे प्लस में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3। तो हमें m का वैल्यू क्या मिल गया, हमें यहाँ से m का वैल्यू हमें यहाँ से, अरे ये चलो m का वैल्यू हमें मिल जा रहा है 0। m का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 0। समझ में आया। देखो जब भी जैसे a का पावर m प्लस 5 है, यहाँ पर लिख रहा हूँ a का पावर 70, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो m प्लस 5 मिल के 70 बना रहा है, m प्लस 5 मिल के क्या कर रहा है 70 बना रहा है, तभी तो ये पावर से में बीच में इक्वल टू का साइन है। तो हमें बेस से यहाँ पे मतलब नहीं रह जाएगा पावर से, तो यानी कि m प्लस जो 5 है वो 70 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से m का वैल्यू निकालें, ये कुछ अलग क्वेश्चन लिया था मैंने, बुक से मत मिक्स करना, इसको एक समझाने के लिए लिया है। तो इसको क्या हो जाएगा, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 65, कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा सा देखने में है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, देखो कैसे बनेगा। देख के बड़ा देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। इसमें नॉर्मली मैं देखो अभी तक तो सॉल्व करते हूँ, बट इसमें तो मैं तुमको टेक्निक सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब भी क्वेश्चन को देखो ना, जब भी क्वेश्चंस को देखो तो उसके कोर पे जाओ कि मतलब शुरू कहाँ से करना है। तो जैसा कि हमने ब्रैकेट देखा, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ब्रैकेट को देखा, और ब्रैकेट को देखा तो हमें ये समझ में आया कि हमें शुरू कहाँ से करना है, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से। सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। और तब तक हम इस ब्रैकेट को छू नहीं सकते जब तक ये पूरा एक टर्म ना बन जाए, 1/3 प्लस माइनस जो 1/4 दिख रहा है तुमको 2 ब्रैकेट्स, तो पहले उनको क्या करना होगा, एक टर्म बनाना होगा, तभी हम उस ब्रैकेट को, बड़े वाले ब्रैकेट को छू पाएंगे। तो इसको हम एक टर्म बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, माइनस पावर है तो 3 हो जाएगा नॉर्मली, है ना, 3 हो गया। अब ब्रैकेट लिखने की जरूरत है नहीं, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट लिखने की जरूरत है नहीं। इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर -1, इसका पावर -1 हो गया। इनको डिवाइड किया, -1 मिला हमें, -1 का पावर -1 का पावर, अब ये एक टर्म बन गया कि नहीं। यहाँ पे देखो 3 - 4 किया तो मैंने ये एक टर्म बन गया। अब इस ब्रैकेट को हम छेड़ सकते हैं, तो इस ब्रैकेट को मैंने लिख दिया। नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं और तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। -1 हुआ, इसका पावर यानी कि क्या बोल रहा है कि -1 को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो -1 को हम यहाँ से माइनस हटा के यहाँ पे 1 लिख दिए। ओवरऑल हमें आंसर क्या मिला, -1 ही मिला, आ गया आंसर। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली कभी कभी ना बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बड़ा क्वेश्चन है तो दिक्कत ही देगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 का पावर 8 है यहाँ पे, और ये है -7 इंटू 8/5 का पावर क्या है -4। इसको देखते हैं, देखें अगर हम इसको अगर हम देखें तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल। देखो 2 तरीके से हो सकता है कि हम इन्वर्स हटाएं, माइनस हटाएं, इन्वर्स माइनस को ही बोल, मतलब मैं नॉर्मली बोल देता हूँ, माइनस में जब पावर लिखा जाता है इन्वर्स बोल दिया जाता है। तो एक तो हो सकता है कि हम निगेटिव हटाएं उसके बाद सॉल्व करें। दूसरा हो सकता है कि देखो ये कुछ दिख रहा है, सेम सेम जैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे 8 नीचे, यहाँ पे 5 ऊपर है, यहाँ पे 8 ऊपर है और नीचे है, मतलब उल्टा सीधा है। तो एक काम करते हैं ना कि बेस को सेम करते हैं। बेस सेम करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। बेस सेम करने के लिए कितने तरीके हैं, 2 तरीके। हम इन दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। अक्सर बड़े पावर में अगर निगेटिव हो तो उसको चेंज करना ज़्यादा सही रहता है कि एक स्टेप बच जाता है। मैं दोनों टाइप से करके दिखा देता हूँ। अभी पहली बार इसको चेंज करते हैं, तो इसको हम 8/5 लिखेंगे और उसके बाद इसको 7, क्योंकि हमने इसको पलटी किया है, 8 ऊपर गया है 5 नीचे आया है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज होगा पावर का। इंटू 8 इसको सेम ही रखेंगे, 8/5 करते हैं और इसका पावर माइनस। अब देखो क्या a⁴m इंटू a⁴n दिख रहा है, ऐसा कुछ। बेस सेम सेम पावर अलग अलग, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 माइनस प्लस ऑफ -4 प्लस ऑफ -4 8/5 क्या हो जाएगा 7 - 4, तो हमें क्या मिल गया 8/5
5 का पावर कितना 3, इसको सॉल्व किए 8 इंटू 8 इंटू 8 किए भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 किए, क्या हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाता है 8 का 512 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 5 5 5 हो जाएगा 125। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं जब सेकंड वाले को चेंज करेंगे। एक और तरीका हो सकता है, उसको भी हम सीख सकते हैं, पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस बार करते हैं सेकंड वाले को डायरेक्टली चेंज। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा डायरेक्टली चेंज करता हूँ। इस बार इसको चेंज करना है हमें, इसको। तो क्या हो जाएगा इंटू 5 ऊपर 8 नीचे, पावर हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, क्या सॉल्व होगा, क्या बचेगा हमारे पास, वही दिखाना चाहता हूँ मैं। ये 7 -7 प्लस क्या हो जाएगा 4, और -7 प्लस 4 किए तो क्या आया पावर निगेटिव है। जब पावर निगेटिव है तो इसको एक बार और पलटना पड़ेगा, तब जाकर पावर 3 होगा, फिर पावर 3 होगा तो ये 512 होगा 125 होगा। तो मैं इसी के लिए क्या किया, इसीलिए बोला कि जब भी बड़ा पावर हो ठीक है, बड़ा नंबर हो और पावर के फॉर्म में हो और निगेटिव हो तो उसी को पहले चेंज करो। उसको चेंज करोगे तो एक स्टेप आगे चल के बचेगा। तीसरा तीसरा हमारे पास तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको अंदर पावर को अंदर करें और फिर इसको पावर को अंदर करें। यहाँ पे मतलब इस वाले पावर को 7 को हम अंदर कर लें। ये डार्क कलर लेता हूँ मैं, व्हाइट पे दिखेगा नहीं, व्हाइट पे ब्लैक दिखेगा। तो इसमें क्या हो सकता है एक तरीका कि हम 7 को अंदर कर लें यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी फिर 4 को अंदर करें, फिर साइमल्टेनियसली सबको सॉल्व करें। एक लंबा प्रोसेस बनता है, बट अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं a⁴m इंटू a⁴n, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन सकता है क्वेश्चन, और बना भी। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को समझना। नीचे लिखा है t नॉट इक्वल टू 0, t 0 के बराबर नहीं होगा। अगर t 0 के बराबर हुआ तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके पीछे का रीज़न जो है बड़ा सिंपल है। इसके पीछे का रीजन जो है बड़ा सिंपल है। अगर ये t इक्वल टू 0 हुआ तो नीचे बेस में क्या होगा 0 बन जाएगा, समथिंग अपॉन बाई 0, और ये बन जाएगा इन्फिनिटी। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये है कि 25 है यहाँ पे इंटू 8 टू टी टू द पावर -8 है, और नीचे है 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। एक काम करते हैं, जो सब अलग थलग है ना, यहाँ पे 4 है, सब अलग थलग है उसको एक जगह पे करते हैं। 25 है, माइनस है तो ऊपर भेज देते हैं इसको, ठीक है। 25 हो गया इंटू टी टू द पावर माइनस, जो पहले से ऊपर है उसको पहले आगे लिख लिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा और डाटा कभी इधर उधर नहीं होगा, मिस हो जाता है एक दो नंबर अगर लंबा क्वेश्चन हो तो। अब इसको भेजा मैंने ऊपर, 5 का पावर ये 3 हुआ, नीचे हमारे पास 10 था ऑलरेडी, और ये क्या था हमारे पास इंटू टी का पावर क्या था -8 था। अब क्या करते थे, टी को हम ऊपर भेज सकते हैं और इस टी को नीचे ला सकते हैं क्योंकि पावर माइनस में है। लेकिन ऐसा ना करते हुए अभी हम करते हुए चलते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है उसको देखते हैं। तो ये हम इसको ऐसे कट किए, 5 से 5 आ गया, यहाँ पे इसको 5 से कट किए 2 आ गया, ठीक है। ऊपर हो गया हमारे पास 5 का पावर 1 इंटू टी का पावर -4 इंटू 5 का पावर 3 बाई, नीचे हो गया 2 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा 8, 2 का पावर टी का पावर -8। अब इन दोनों को साथ में किए तो 5 का पावर 4 हो गया, क्योंकि बेस सेम था, पावर अलग अलग, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब ये देखो इंटू टी है हमारे पास -4, डिवाइड के फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में हमें बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो नॉर्मली माइनस होगा। अब इस बात को समझो, ये ऐसे लिखा जाएगा टी का पावर 4 -4 माइनस ऑफ -8, ऐसे लिखेंगे तो टी का पावर क्या होगा -4 + 8 ऐसे होगा। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, 3 + 8 कर दिया मैंने। और नीचे हमारे पास क्या हो गया, ये 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 इन दोनों को मैंने मर्ज कर लिया पहले ही, देखो यहाँ पे मर्ज करके 5 टू द पावर 4 लिख लिया। और नीचे बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 2 बचा, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जगह तो ऐसे भी नहीं बचा, इरेज करते हैं इधर। अगर इसको हम अब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 5 का पावर 4 इंटू टी का पावर कितना 4, कैसे 8 में से 4 निकाल दिए 4 आ गया, नीचे हमें क्या मिला 2। 5 का पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 25, ये भी होगा 25, 25 और 25 कितना होता है 6 to 5, और क्या हो जाएगा टी हट, अब इंटू हटा भी सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, एक कोफिशिएंट बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा, तो ऐसे मर्ज करके हम लिख दिए टी टू पावर 2 4, और नीचे आ गया 2, हो गया हमारा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1 to 5, नीचे है 5 का पावर -7 इंटू 6 का पावर क्या है -5। इसको बनाने के लिए ना थोड़ा सा हमें फैक्टराइजेशन की ओर ध्यान देना होगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन की ओर ध्यान देना होगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन आपने देख लिया तो
सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको मैं लिखूंगा 3 का पावर -5 इंटू, मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 का पावर -5। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का पावर 3। एलसीएम निकाल के 125 यहाँ पे लिखो, ऐसे ऐसे करो, 5 से गया 25 हुआ, फिर 5 से गया, फिर 5 हुआ, ये हो गया 5 का पावर 3। नीचे लिख दिया 7 -7 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर 5। अब अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 का पावर -5 इंटू 2 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 इंटू 5 का पावर 3। नीचे आए तो नीचे मिला हमें 5 का पावर -7 इंटू 2 का पावर -5 इंटू 3 का पावर -5। देखो ये सेम सेम दिख रहा है, ये और ये, तो इन दोनों को निपटा दिए। इन दोनों को जब निपटा दिए तो हमें मिला यहाँ पे 3 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 इंटू 5 का पावर 3, 5 का पावर -5 इंटू 3 का पावर -5। माइनस हटाते हैं नीचे वालों का, ऊपर वालों का रहने देते हैं, ऊपर वालों का भी हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं हटाते हैं, छोड़ो, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाते हैं, 3 वाले को एक साथ करते हैं, 3 का पावर 5, ऊपर नीचे 5 5 है क्या, 3 का पावर -5 भी 3 का पावर 5 -5, दोनों निपट गया, दोनों क्या हो गया, निपट गया। दोनों अगर निपट गया तो 3 का पावर 5 लिखने की ज़रूरत अब हमें नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर -5 इंटू 5 का पावर 3 बाई 5 का पावर -7। देखो सब 5 एक साथ है, सब 5 एक साथ है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका सीखने की कोशिश करते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास, -5 है पावर, ये इंटू में है तो ये प्लस हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस था, इंटू में था तो प्लस हो गया। नीचे ये डिवाइड में है, किस में है, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस ऑफ -7, यहाँ पे लिखते हैं 5 है, इसका पावर -5 था, यहाँ पे प्लस हो गया 7 हो गया, ये माइनस ऑफ -7 था, क्योंकि ये नीचे था तो ये माइनस हो रहा था, डिवाइड के फॉर्म में था तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। जब बेस सेम हो, बेस सेम है हमारे पास, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस हुआ, माइनस का साइन ऑलरेडी ये पहले से माइनस हुआ, माइनस का साइन पहले से कैरी कर रहा है, ये दोनों मिलकर प्लस हो गया, तो पहले तो हम लिख दिए यहाँ पे 3, उसके बाद क्या लिख दिए, +7। अब हमें क्या मिल गया, 5 का पावर हमें क्या मिल गया, इन दोनों को ऐड किया तो 10 हुआ, 10 में से 5 निकला, 5 हो गया, 5 का पावर 5 आ गया हमारा आंसर। चाहो तो इसको गुणा करके भी लिख सकते हो। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको इस टॉपिक पे, दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड एक्सरसाइज, और मैं होप करता हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर ये वीडियो मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।